तो अब हम लोग आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू दे देते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मतलब होता है कोई भी एक ऐसा चीज जिसको हम लोग कुछ भी क्या करते हैं, गर्म करते हैं, उसको हम लोग बॉयल बोलते हैं। पर बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई भी चीज क्या हो, गर्म हो, एक ऐसा तापमान जिसपे क्या हो, कोई भी चीज गर्म हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यानी एक ऐसा टेम्परेचर को ये दर्शाता है जिसपे क्या होता है, आपका कोई भी चीज क्या होता है, गर्म होकर क्या होता है, वेपराइज हो जाता है, भाप में बन जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन भी बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक तो ओवरव्यू हम समझा दिए। अब इसके आगे जब से आते हैं, ये जो हम डेफिनेशन लिखे ध्यान से देखिए। सबसे पहले आता है द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे क्या हो, आपका लिक्विड फॉर्म क्या हो, लिक्विड, सॉलिड फॉर्म नहीं, क्या हो, लिक्विड फॉर्म। सॉलिड से लिक्विड में मैंने आपको बता चुका हूं, लेटेंट हीट और फ्यूजन में मैं आपको बता चुका हूं। अब इसमें जो मैं बता रहा हूं वो ध्यान समझिए। जो एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपका लिक्विड फॉर्म क्या होता है, किसमें बदल जाए, गैसियस स्टेट में बदल जाए। किसमें बदल जाए, गैसियस स्टेट में। एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें आपका क्या हो, लिक्विड स्टेट किसमें बदल जाए, गैसियस स्टेट में। और एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एक ऐसा दबाव के कारण वो उसमें बदल जाए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। इसका नॉर्मल एग्जाम्पल, कोई भी पानी को आप कभी भी गर्म करते हैं तो वो क्या करता है, पहले उबलता है। जब उबलता है तो उस पर क्या चीज पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से वो किसमें बदलता है, भाप में बदलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेपर बोलते हैं। ये नॉर्मल सा डेफिनेशन। अब इसके आगे हम लोग आते हैं, यहां तक आया समझ में सबको। अब यहां तक आते हैं, अब इसमें आते हैं सब्लिमेशन में। ध्यान समझिए, सब्लिमेशन एक सबसे बेस्ट टॉपिक है। सब्लिमेशन मतलब होता है, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देते हैं। सब्लिमेशन मतलब होता है एक ऐसा फॉर्म जो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में चेंज हो जाए। यानी वो लिक्विड में ना है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस, लिक्विड बीच में ना है, सॉलिड के बाद वो किस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए। इसका डेफिनेशन जरा सा देखें। डेफिनेशन क्या है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। ये चीज हमेशा चीज लिखना है, ये चीज आपको एग्जाम में हमेशा लिखना है। एक ऐसा चेंज जो डायरेक्टली किसमें हो जाए, सॉलिड से लेके गैसियस स्टेट में आ जाए, बीच में लिक्विड का कोई भी काम ना है। सॉलिड में जो भी आपका इंटर पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होता है वो जब आपका क्लोजली पैक्ड होता है तो उसके बाद वो क्या होता है, डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में क्या हो, बहुत अलग अलग तरीके से क्या हो जाए, बिखर जाए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। और आगे भी देखिए, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट लिखा हुआ है ना, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, यानी वो लिक्विड स्टेट बीच में ना आए, वो डायरेक्ट किससे चल जाए, सॉलिड से गैस में चल जाए। इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो हम लोग रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं, वो आता है कैंपर। कैंपर मतलब होता है आपका कपूर। कपूर नॉर्मल होता है, वो कपूर को आप अपने हाथ में रखे रहिए। कैंपर क्या होता है, हाथ में जब आपके कपूर आया तो वो किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। उसका पार्टिकल्स क्या होता है, एक दूसरे से क्या होता है, क्लोजली पैक्ड होता है। पर उसको रखे रखे 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा जैसे छोड़ेंगे वो देखिए हवा में अपने आप क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। तो वो कहाँ जाता है, जब उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है तो वो क्या होता है, वहां पर से क्या होता है, वो उड़ने लग जाता है, भाप बन जाता है। और भाप बन के कहाँ चल जाता है, एटमॉस्फेयर में चल जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसको आप लोग अपने हाथ में रखे रहते हैं तो उस पर क्या पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या पड़ता है, दबाव पड़ता है। और वो क्या होता है, सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट क्या चल जाता है, गैसियस स्टेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। इसी को हम लोग नॉर्मल से प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, यहां तक आया समझ में। इसके आगे आता है डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। डिपोजिशन मतलब होता है डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म। अभी हम लोग किसमें थे, सब्लिमेशन में थे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड से किसमें हम लोग चल जाते हैं, गैसियस फॉर्म में चल जाते हैं। पर इसमें क्या होता है, डिपोजिशन में आप लोग गैसियस फॉर्म से वापस रिवर्स लेता है। किसमें आता है, गैसियस फॉर्म से वापस रिवर्स होके किसमें आ जाता है, आपका डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस से किसमें आ जाता है, डायरेक्ट सॉलिड। यानी अगर कपूर इसमें से हाथ पर से अगर उड़ा वो हवा में, तो वही चीज इसमें बता रहा है कि वो उल्टा हो जाएगा। जैसे वो हवा में तो डायरेक्ट कपूर बन जाए, पर ये कपूर वाला एग्जांपल इसमें नहीं है, कैंपर वाला एग्जांपल नहीं है डिपोजिशन में। इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इसमें चेंज होता है, किससे, गैसियस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आपका डायरेक्ट चेंज होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिपोजिशन बोलते हैं। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपका है, सिंपल सा एकदम नॉर्मल एग्जाम्पल आपका है बर्फ। बर्फ कहीं भी होता है ना, कहीं भी किसी भी शहर में बर्फ होता है तो वो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में जो नीचे आता है वो पहले क्या रहता है, आसमान में बादल के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, बादल फॉर्म में रहता है, वो गैसियस फॉर्म में रहता है। आपका जो होता है बादल होता है, क्लाउड्स होता है, वो किस फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। और जब उस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ता है तो वो किस फॉर्म में चेंज हो जाता है, सॉलिड फॉर्म में चेंज होता है। और उसी वजह से वो जो बर्फ होता है वो पत्थर की तरह क्या होता है, नीचे गिरता है।
ठीक है, यहां तक ये सारा टॉपिक्स क्लियर हो गया। इसके बाद मैं आगे बताऊंगा, इसको नोट डाउन कर।